ओम शांति। आज नए बच्चों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम फिर से शुरू कर रहे हैं। पहला दिन है, उसमें बताएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको जाना कहाँ है। अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको जाना आखिर कहाँ है, तो इसका वास्तविक उत्तर कोई ही दे पाएगा, या हम कहें कि दे ही नहीं पाएंगे, बिना ज्ञान के नहीं दे पाएंगे। कितने आश्चर्य की बात है कि आज इंसान स्वयं को भी नहीं जानता। एक छोटे से बच्चे से अगर यदि हम पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिता पिता का नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, तो वह भी बता देगा। परंतु आज मनुष्य इतना भूला हुआ है, ना वह स्वयं को जानता है, ना अपने पिता परमात्मा को पहचानता है। तभी तो उसका यह हाल हुआ है। आज यदि हम लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, तो एक कहता मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा कहता मैं वकील हूँ, तीसरा कहता मैं व्यापारी हूँ, चौथा उत्तर देता है मैं एक इंजीनियर हूँ। परंतु वे सब यह नहीं सोचते कि यह तो वास्तव में उस शरीर में आने के बाद जो उन्होंने व्यावसायिक प्रोफेशनल नेम्स हैं उनको चुन लिया। हम जो कि इस शरीर और धंधे से करते हैं, इस शरीर से जो हम काम करते हैं उसे ही खुद समझ लिया। लेकिन हम क्या हैं, इससे बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि जब हम डॉक्टर, वकील, व्यापारी या इंजीनियर का काम नहीं करते थे, तो क्या हमारा शरीर तब भी बाल अवस्था में था, या तब भी हम तो थे, हम ही थे। जब हम यह काम छोड़ेंगे, ये धंधा छोड़ देंगे और हमारा शरीर वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब भी तो हम होंगे। तब हम क्या कहेंगे? तो स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है कि शरीर रूपी साधन का आधार लेकर इन धंधों को करने वाले मैं स्वयं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं। तो मनुष्य यूँ तो सारा दिन अपने आपसे वार्तालाप में कहता है कि मैं ये कार्य करता हूँ, मैं फलाना स्थान पे रहता हूँ, या मैं कहने वाला वास्तव में है कौन 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 है, इसे नहीं जानते। वास्तव में मैं और मेरा दो अलग अलग चीज़ हैं। मैं है आत्मा और मेरा शरीर क्या है, मेरा है ना। तो यानी उसके रहने का स्थान। आप किसी भी कमरे में बैठे हैं तो आप उसे थोड़ी कहेंगे कि मैं कमरा हूँ। इसी प्रकार से आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ घर है, जिसमें वो कुटिया है जिसमें आत्मा रहती है। तो जैसे कोई ड्राइवर है, मोटर कार में बैठा होता है और उसे चलाता है, तो जहाँ मूव करना चाहता है वहाँ पे कर लेता है। परंतु वैसे हम तो उससे अलग होता है। ड्राइवर अलग, मोटर अलग। मोटर क्या है, ढांचा। अब उसी तरह से शरीर भी क्या है, ढांचा, और आत्मा उसमें बैठी हुई चैतन्य शक्ति। तो इसी प्रकार आत्मा तो ड्राइवर यानी रथवान है, और यह शरीर उसका रथ है, यानी उसमें बैठी हुई आत्मा। आत्मा ही कान के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है और आँखों द्वारा देखती है। तो आप आत्मा हैं, ना कि शरीर। शरीर, कर्म, इंद्रियां तो आपके लिए कर्म करने के साधन हैं, टूल्स हैं। आत्मा ही मानो हीरा है और शरीर मानो उस हीरे को रखने का डिब्बा है। तो मैं कौन हूँ, यह तो सभी को मालूम है कि यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। यह शरीर एक यंत्र का समूह है जिसके द्वारा मैं बोलता, सुनता, देखता और चलता फिरता हूँ।
परंतु मैं स्वयं इससे अलग इसका प्रयोग करने वाला हूँ। जैसे टेलीफोन द्वारा बोलते हैं, सुनते हैं, तो बोलने और सुनने वाला व्यक्ति टेलीफोन रूपी साधन को यूज़ करता है, तो एक अनुभवशील विचारवान चेतन प्राणी होता है। वैसे ही मैं भी मुख से, कान से, आँख से काम लेने वाला एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो मैं अलग हूँ और यह शरीर मेरा है, मतलब आत्मा इसमें बैठी हुई है। तो मैं आँख, कान, मुख नहीं हूँ। ये क्या है, मेरे टूल्स हैं जिसे आत्मा यूज़ कर रही है। बल्कि आँख द्वारा देखने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला और कान द्वारा सुनने वाला, तो मैं इन सब का स्वामी हूँ। आत्मा इन सब की स्वामी है। तो मैं एक अनादि अविनाशी आत्मा हूँ और शरीर तो एक विनाशी चीज़ है। यह तो हमें कर्म करने के लिए मिली हुई है, इस सृष्टि चक्कर में पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है, परंतु इसके द्वारा कर्म करने और भोगने वाली मैं आत्मा अजर अमर हूँ। आत्मा जब शरीर को छोड़कर जाती है तो शरीर को क्या कह देते हैं कि डेड बॉडी कह देते हैं, मुर्दा कह देते हैं। तो जब लोग उसे जलाने की सोचते हैं तो उसमें जो मूल्यवान वस्तु यानी आत्मा थी वह निकल गई। तो फिर शरीर किस काम का? फिर उसे क्या कहना, उसके नाम से भी नहीं बुलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेड बॉडी को यहाँ ले जाओ, डेड बॉडी को वहाँ ले जाओ, है ना। वो क्या है, क्योंकि चैतन्य शक्ति वहाँ से उड़ गई, तो इसमें जो ज्योति थी वो चली गई। द लाइट हैज़ गॉन, तो प्राण निकल गए और उसका खेल खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। थैंक यू भगवान।